Hello children, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So children, in GKR, today's topic is justice. So let's start the chapter. A good person or citizen always treat other people fairly and equally. He is respectful, polite and obeys the laws of the country. Take the statements with which you are in agreement and discuss the qualities of a good or law-abiding सिटीज़न. बच्चों, गुड पर्सन जो होता है या एक सिटीज़न, एक अच्छा नागरिक जो होता है, वो हमेशा लोगों को कैसे ट्रीट करता है? अच्छे से ट्रीट करता है और उन्हें इक्वल समझता है, उन्हें समान अधिकार देता है. वो हमेशा रिस्पेक्टफुल होता है. ठीक है, अगर आप दूसरों से अच्छे से बिहेव करोगे तो दूसरे भी आपके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे और आपका सम्मान भी करेंगे. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमें अपने लॉ को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए और उसे मानना भी चाहिए. अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है. जो आपको लगता है ठीक है तो आप वहाँ पे टिक करेंगे और जो आपके हिसाब से गलत है, आपको लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे. सबसे पहला है कंसीडर वंस रिलीजन सुपीरियर एंड नॉट मिंगल विद अदर्स हु प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन. अब यहाँ पे बच्चों ये आपको पूछ रहा है कि अपने रिलीजन को सुपीरियर मानना और दूसरे जो रिलीजन होते हैं उनके साथ मिंगल ना होना या उनको प्रैक्टिस ना करने देना, तो क्या ये सही चीज़ है? नहीं, ये गलत चीज़ है. हम इसे क्रॉस करेंगे. हमें अपने रिलीजन के साथ साथ, अपने धर्म के साथ साथ दूसरे के धर्म का भी क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए. सेकेंड, ऑलवेज बी रेडी टू फाइट विद द पीपल हु आर वीकर देन यू. बच्चों, क्या आपको लगता है जो आपसे वीकर हो, आपसे कमज़ोर हो, क्या आपको उसके साथ फाइट करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि आप तो जीत जाओगे लेकिन वो बेचारा हार जाएगा तो उसे बहुत दुख होगा, उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी और वो कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपसे बात नहीं करेगा. ठीक है, तो हमें किसी को भी जो हमसे वीक हो उसके साथ फाइट नहीं करनी चाहिए, तो हम इसे भी क्रॉस करेंगे. थर्ड, misuse the swings and slides in the public park as they do not belongs to us. जब आप पार्क में जाते हैं तो जब आप स्विंग्स के साथ खेलते हैं या आप स्लाइड्स के साथ खेलते हैं तो क्या आप उनका मिसयूज़ करते हैं इस ये सोच के कि वो आपकी तो नहीं है, वो तो किसी और की है, वो सरकार की है, गवर्नमेंट की है, तो हमें इसे तोड़ देना चाहिए या हमें इसका मिसयूज़ करना चाहिए? क्या हमें ये करना चाहिए? नहीं करना चाहिए. हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को भी अपनी प्रॉपर्टी समझ के उसका क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए. ठीक है, उसे अच्छे से यूज़ करना चाहिए. तो ये गलत है, हमें मिसयूज़ नहीं करना चाहिए. फोर्थ, पिक अप लिटर इन द पब्लिक पार्क एंड पोलाइटली आस्क द पीपल टू यूज़ अ बिन टू थ्रो लिटर. अब जब आप पार्क में जाते हो, आप देखते हो लोग इधर उधर क्या कर रहे होते हैं? कचरा फेंक रहे होते हैं, फूड रैपर्स फेंक रहे होते हैं, टॉफ़ी के रैपर्स फेंक रहे होते हैं. तो क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए. आपको भी वहाँ पे कूड़ा जो होता है डस्टबिन में डालना चाहिए और दूसरे लोगों को भी बोलना चाहिए कि आप जो कूड़ा फैला रहे हो इसे फैलाओ मत, इसे आप कहाँ डालो? डस्टबिन में डालो. तो ये एक अच्छी स्टेटमेंट है, हमें ये हैबिट को अपनाना चाहिए. ठीक है, हमें अपने घर के साथ साथ जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है या पब्लिक प्लेसेस होते हैं उन्हें भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए. फिफ्थ, obey the traffic signals and other traffic rules when you are on the road. जब आप रोड पे जा रहे होते हो तो हमें ट्रैफिक का ध्यान रखना चाहिए. ठीक है, और ट्रैफिक सिग्नल्स को, ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना चाहिए. ठीक है, सपोज गाड़ियाँ आ रही हैं और आप ऐसे ही रोड क्रॉस कर रहे हो तो क्या होगा? आपका एक्सीडेंट हो सकता है. तो हमें ध्यान देना चाहिए. जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करनी चाहिए और जब रोड खाली होती है तभी हमें रोड क्रॉस करना चाहिए, या फिर हमें सबवेज का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर हमें फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करना चाहिए रोड क्रॉस करने के लिए. ठीक है, तो ये भी एक अच्छी हैबिट है, हमें ट्रैफिक रूल्स को हमेशा ओबे करना चाहिए. ठीक है, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे. सिक्स्थ, लीव योर सीट फॉर एन ओल्ड मैन और वुमेन इन अ बस और ट्रेन रिगार्डलेस ऑफ हिज हर रिलीजन एंड स्टेटस. बच्चों, जब आप सीट पे बैठे होते हो किसी बस की या ट्रेन की और आपके सामने कोई बुजुर्ग इंसान आ जाता है या कोई लेडी आ जाती है तो आपको बैठे रहना चाहिए? नहीं, आपको उनको सीट ऑफर करनी चाहिए, क्योंकि वो क्या है? आपसे बड़े हैं, आपसे बुजुर्ग हैं, उनको उस सीट की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपको उनको सीट ऑफर करनी चाहिए. ठीक है, ये भी एक अच्छी आदत है, आप इसे टिक करेंगे. सेवेंथ, हेल्प द पीपल व्हेन यू सी देम इन एनी ट्रबल. जब कोई इंसान ट्रबल में हो, मुसीबत में हो, जैसे आपका फ्रेंड है वो मुसीबत में है और आपकी हेल्प मांग रहा है, तो आपको उसकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए. ठीक है, तो हम इसे भी टिक करेंगे. एट्थ, डू नॉट बर्न क्रैकर्स ऑन दिवाली एज योर नेबर इज़ अ पेशेंट ऑफ अस्थमा.
अगर आपको पता है आपके जो पड़ोसी हैं उन्हें अस्थमा की बीमारी है, तो क्या आपको दिवाली में पटाखे जलाने चाहिए? नहीं जलाने चाहिए, क्योंकि पटाखों से जो पोल्यूशन निकलता है, धुआं निकलता है, वो किसी अस्थमैटिक पेशेंट को और बीमार कर सकता है। तो हमें दिवाली पे क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए, वैसे भी नहीं जलाने चाहिए चाहे आपके पड़ोस में कोई बीमार हो या ना हो, ठीक है। ये आपकी खुद की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, तो हमें क्रैकर्स को बंद नहीं करना चाहिए, तो आप इसे भी टिक करेंगे। 9th, डू नॉट रिस्पेक्ट द पीपल ऑफ अदर कास्ट हु कम टू योर होम विद योर फादर। अब कोई पर्सन आपके घर पे आया है और वो दूसरी कास्ट का है, तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि उसकी डिसरिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। आपको चाहे कोई भी कास्ट का है, चाहे कोई भी रिलीजन का है, कोई भी धर्म का है, या किसी दूसरी कंट्री का है, दूसरे स्टेट का है, किसी भी चीज़ का है, आपको उसकी क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि आखिर वो क्या है? इंसान ही तो है ना, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आप इसे क्रॉस करेंगे, क्योंकि हमें किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा? आपको भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। 10th, mock one's country in front of foreigners to gain their sympathy। किसी कंट्री को के बारे में मॉक करना, उनकी नकल करना किसी फॉरेनर के आगे, ताकि उनकी सिंपैथी मिल सके। क्या ये सही चीज़ है? नहीं, ये गलत चीज़ है, तो हम इसे भी क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मुझे उम्मीद है आप इन मैनर्स को अपनी लाइफ में भी ज़रूर अपनाएंगे। अब आपको इसका रिविजन और इसकी प्रैक्टिस खुद से करनी है।